हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक यानी दुख करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ी बात कही गई है इसमें। होता क्या है कि भागवत गीता जो आप पढ़ते हो तब थोड़ा सा कोई भी चीज़ अगर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ के बारे में बात हो रही है तो घुमा के बात होती है, क्योंकि एकदम सिंपल नहीं बोला जा सकता, क्योंकि वो चीज़ सिंपल नहीं है। अगर देखा जाए तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, पर जब उसको एड्रेस करेंगे, उसकी बातें करेंगे, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे तो इट हैज़ टू बी कॉम्प्लिकेटेड। सो इट डिपेंड्स ऑन द टीचर। सो इफ़ अ टीचर अंडरस्टैंड्स व्हाट इज़ द साइकी ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो लोगों की सोच किस तरीके की मेंटालिटी है, किस तरीके का माइंड है अभी लोगों का, किस लेवल पे माइंड है, क्या आईक्यू लेवल है, उसके हिसाब से जो वर्णन करना होता है, एक्सप्लेनेशन करना होता है। जब ये बुक लिखी गई थी 6000 साल पहले, जब कृष्णा ने इसको बोला था अर्जुन के थ्रू पूरी दुनिया को, तो लोग वहाँ जो थे वो ये सारे वर्ड्स को बहुत ही सिंपली समझते थे। तो अगर 10,000 साल पहले या 6000 साल पहले जब बुक को पढ़ेंगे, जो लोग वहाँ पे थे, अगर वो इस बुक को पढ़ेंगे तो उनको लगेगा ये तो बहुत सिंपल बोला गया है, क्योंकि जो लैंग्वेज थी अभी हमें कॉम्प्लिकेटेड लगती है, पर इसी तरीके से बाहर लोग बात करते थे। यानी दुख को दुख नहीं बोला जाता था, शोक बोला जाता था। अलग अलग वर्ड्स जो हैं उसको, जो आप पर्यायवाची अगर सिनोनिम्स देखोगे तो थोड़ा सा अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन एट दैट टाइम इट वाज वेरी 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 सिंपल फॉर पीपल, बिकॉज उस समय लोग बुद्धि में ज़्यादा जीते थे, सेंसेस में कम जीते थे। अभी क्या है कि सेंसेस में 95% लोग ज़्यादा जी रहे हैं, मतलब सेंस प्लेजर्स में, और अभी बुद्धि के थ्रू जो है बुद्धि हाईजैक हो गई है इंद्रियों और मन के द्वारा। क्योंकि ये रूल होता है, ये कानून है कि अगर आपने माइंड को प्लेजर नहीं दिया, यानी जो जॉय है, जो खुशी है, जॉय और प्लेजर का डिफरेंस क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। प्लेजर मतलब होता है कि आपको किसी ने आके छुआ, मान लीजिए कोई फीमेल है, उसने आके छुआ, तो वो आपको अंदर से रिएक्शन उठा, दैट इज़ प्लेजर। और आपने कुछ खाया बाहर से, जो बाहर से स्टिमुलेट होता हो, कुछ भी बाहर से, जो कुछ भी बाहर से दुनिया, मतलब फिजिकल वर्ल्ड से स्टिमुलेशन अगर बॉडी पे होता है तो वो प्लेजर होता है। पर जो चीज़ अंदर से बनती है उसको बोलते हैं जॉय। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया हो। प्लेजर और जॉय दोनों अलग अलग हैं। प्लेजर वाले जो लोग होते हैं वो बाहर से अपने आप को स्टिमुलेट करते रहते हैं, लेकिन जो खुशी वाले लोग होते हैं, वो लोग, जो कि बहुत मात्रा में कम है इस दुनिया में, वो लोग आपको अपने अंदर से स्टिमुलेट करेंगे। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने अंदर से जॉय को प्रोड्यूस करते हैं। सो दो तरीके से उत्तेजना यानी स्टिमुलेशन करी जा सकती है, या तो बाहर से या अंदर से। जब बाहर से करते हैं तो बोलते हैं मोटिवेशन है, लेकिन जब अंदर से बोलते हैं तो इंस्पिरेशन है। तो इसको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन भी कहा जा सकता है। तो इसमें ये कानून है कि जितना ज़्यादा आप बाहर के थ्रू मज़े लेते जाओगे, यानी इंद्रियों को, पांचों सेंसेस के थ्रू, चाहे वो विजुअल हो, हियरिंग हो, टच हो, स्मेल हो, टेस्ट हो, कुछ भी हो, इन यही 5 तरीके के मज़े हैं। ये 5, अगर हो सकता है 12 और इंद्रियां होती तो पागल हो जाते लोग लेकिन चलो ठीक है, 5 है। तो यही 5 जो है, इसी से आप प्लेजर ले सकते हो। अब ये जितने भी पांचों हैं अलग अलग प्रकृति के हैं, तो अलग अलग प्रकृति के मज़े भी हैं, कैरेक्टरिस्टिक जो है मज़े के, वो 5 अलग अलग हैं। आंखों से आप कुछ देखोगे, मान लो आप हैरी पॉटर देख रहे हो तो आपको मज़ा आ रहा है, आप कुछ भी देख सकते हो आंखों से, जितना भी आजकल ये एंटरटेनमेंट है और ये सब कुछ है, पॉर्न वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये सब विजुअल स्टिमुलस आ गया। अब इसमें होता क्या है कि आप प्लेजर्स जो है ज़रूरी नहीं सिर्फ एक पे लो,
हो सकता है आप एक से ले रहे हो, उसके बाद दूसरा चालू कर दिया आपने। जैसे पॉर्न देखते देखते आप आँखों से तो ले ही रहे हो, फिर कानों से भी ले रहे हो, और साथ ही साथ आपने टच भी चालू कर दिया, तो 3 सेंसेस एक साथ चालू हो गए। तो पांचों मल्टीपल सेंसेस भी कभी कभी होता है। तो खाने वाला या तो होगा बहुत ज़्यादा, तो खाएगा खाएगा खाएगा, खाता ही जाएगा, उसको खाने का बड़ा शौक होगा, और लोग, दुनिया उसको पुश भी कर रही है कि हाँ भाई खाना अच्छी चीज़ है, खाओ, क्या दिक्कत है। तो यही 2 तरीके के लोग होते हैं। इसी वजह से मैं बाकी के जो सेंसेस उस पर भी नहीं बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं हमेशा सिर्फ जीवा यानी जीव और जेनाइटल्स पे बात कर रहा हूँ, जेनाइटल प्लेजर, जननेंद्रिया और जीवा। तो ये दोनों चीज़ों पे ही लोग ज़्यादा जीते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बाहर का प्लेजर, बाहर से जो कुछ भी लिया जाता है वो प्लेजर है, लेकिन अंदर से जो कुछ भी उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ जॉय। जब आदमी जॉयफुल होता है तो बाहर के जो सेंसेस पे जो डिपेंडेंट है, वो प्लेजर्स पे डिपेंडेंट है, वो कम हो जाता है। जो पूरा का पूरा पॉइंट है भागवत गीता का, बस यही है कि ये बताना कि भाई बाहर के जो हैं उन पे मत जाओ, बाहर के जो मज़े हैं उन पे मत जाओ, अंदर से जॉय को प्रोड्यूस करना सीखो। किससे सीखो? कृष्णा से सीखो। कृष्णा क्या है? कृष्णा से वे पॉइंट करने वाले हैं, वो कह रहे हैं यहाँ जाओ। उन्होंने आपने आके पूछा भैया मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी में, क्या करना है? वो बोल रहे हैं यहाँ जाओ। अब करना आपको है, ये नहीं कि भागवत गीता पढ़ के आपको आ गया, आप सेंसरी प्लेजर्स के जाल है उससे बाहर आ गए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग भागवत गीता पढ़ते हैं पर नहीं समझ में आता। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि साक्षात्कार नहीं हुआ है। आत्मज्ञान होना काफ़ी नहीं है, आत्म साक्षात्कार यानी आत्मबोध होना बहुत ज़रूरी है। अगर आत्मबोध आपको नहीं हुआ तो आपको मज़ा नहीं आया, क्योंकि ज्ञान से मज़ा नहीं आता है, ये भी बात याद रखिएगा। अगर आप दिन में सुबह उठ के भागवत गीता पढ़ रहे हैं, उसके बाद बाकी का जो 23 घंटा है आप दुनिया के काम कर रहे हैं, पर आप साक्षात्कार नहीं कर रहे हैं। साक्षात्कार मतलब क्या? बैठो, आंखें बंद करो, सुनो ध्वनि को, दैट इज साक्षात्कार। उससे क्या होगा कि आपके अंदर जॉय प्रोड्यूस होगा। तो अब यहाँ पे जो बात बोली गई है, ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि थोड़ा सा समराइज़ करना ज़रूरी था। आई होप कि समझ में आ रहा हो, क्योंकि पहले जब ये घुमा के बात होती थी इतनी, आप लोग लग रहा होगा कि जब आप भागवत गीता पढ़ते हो लोगों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि नहीं समझ में आएगी, क्योंकि वो बहुत घुमा के बात हो रही है। ऑन पॉइंट बात वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब वो बात कर रहे थे, कृष्णा जब अपने टाइम में बात कर रहे थे, तो वो लोगों के लिए ऑन पॉइंट ही था। लेकिन अब वो लैंग्वेज सिंप्लीफाई हो गई है, तो लोगों की बुद्धि जो है वो वैसे भी इंद्रिय तृप्ति में बिजी है, लोग सेंसरी प्लेजर्स में बिजी हैं, तो लोगों की बुद्धि उतनी शार्प नहीं है कि वो उस चीज़ को फटाफट ले पाएँ। तो अभी जैसे कि मैं सिंप्लीफाई करके इसको बता रहा हूँ, तो मुझे भी काफ़ी टाइम लगा इसको एक्सपीरियंस करने में, ये सारी चीज़ें जो समझने में मुझे भी अभी आपको जैसे एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं मॉडर्न टर्म्स में बात कर रहा हूँ। तो जब ये बात हो रही थी 6000 साल पहले, तो मॉडर्न टर्म्स में ही थी, तो लोगों को समझ में नहीं आया। और लोगों को समझ में क्यों? लोग रेस्टलेस हैं, लोगों के अंदर ध्यान देने की जो क्षमता है, फोकस क्षमता है, वो ख़त्म हो चुकी है। मेरे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मुझे लगता है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं दुनिया में, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि जो चीज़ आपको इंडिपेंडेंट करती है वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो चीज़ आपको बांधती है, डिपेंडेंट करती है, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी छुओगे वो आपको बांध लेगा, कुछ भी करोगे आप बाहर, जैसे ही आपने कुछ भी किया वो बांधेगा। आप देखोगे 2 तरीके के कंपल्सिव क्रिएचर्स होते हैं। कंपल्सिव मतलब जानते हैं ना क्या होता है? मतलब ये चाहिए ही चाहिए, इसको बोलते हैं कंपल्शन। तो क्या होता है कि 2 तरीके के कंपल्सिव क्रिएचर्स होते हैं, कंपल्सिव ह्यूमन बींग्स होते हैं। एक होता है जो रजोगुण में, यानी जो काम है, जैसे कि कोई पागल है, मान लो स्टीव जॉब्स, तो वो पागल थे कंप्यूटर्स के लिए, तो वो 4 घंटे 5 घंटे सोते थे और पूरा उन्होंने अपना टाइम उसमें दिया। तो वो एक कंपल्शन, कंप्यूटर्स उनके लिए कंपल्शन बन गया। किसी के लिए म्यूज़िक हो सकता है, तो म्यूज़िक उसके लिए कंपल्शन बन गया। तो बांधेगा, वो भी बांधेगा, संगीत भी बांधेगा, कंप्यूटर्स भी, कुछ भी करोगे बांधेगा, बंधोगे आप। और एक टाइप के लोग होते हैं जो 90% ऐसे ही हैं, जो सेंसरी प्लेजर्स के थ्रू बंधते हैं।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को गलत काम करने का बड़ा शौक़ है, मान लो कोई गांजा वांजा पीता है तो वो गांजा ही पीता रहेगा, वो छोड़ नहीं पाएगा। आप देखोगे सिगरेट पी रहा है तो सिगरेट छोड़ ही नहीं पाएगा। तो कुछ भी आप इस दुनिया में छुओगे, अगर आपने टच किया तो वो एक रस्सी का जो ऐसा लगता है एक इनविजिबल रस्सी है आपकी और उस ऑब्जेक्ट के बीच में, वो रस्सी बंध गई है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी, लाइक इफ़ यू टच अ पर्सन, इफ़ यू गेट इन्वॉल्व विद अ पर्सन, आप देखोगे कि जैसे जैसे आप उसके साथ, बंदी के साथ या बंदे के साथ टाइम स्पेंड करते जाओगे, जो पहली मुलाकात में एक रस्सी बंधी बीच में इनविजिबल, दूसरी मुलाकात में 2 रस्सियाँ बंधी, तीसरी मुलाकात में 3-4 रस्सियाँ और बंधी, जैसे जैसे आप उसके साथ और टाइम स्पेंड करते जाओगे और अगर आप फिजिकल इंटीमेसी भी इन्वॉल्व करोगे तो आप देखोगे बहुत तगड़ा जुड़ाव, बंधन बोलते हैं उसको, फिर आप उसको छोड़ नहीं पाओगे। उसको छोड़ने के लिए आपको एक बहुत लंबा टाइम चाहिए, वो पर्सन आपको सामने नहीं चाहिए। जितना तगड़ा जुड़ाव बंधन होता है उतना ही टाइम लगता है उससे दूर जाने में। मान लो 6 महीने में आप बहुत तगड़ा क्लोज आ चुके हो किसी के साथ, तो आपको क्या लगता है कि 6 महीने लगेंगे, हो सकता है 8 महीने लगे, ज़्यादा भी हो जाता है टाइम। तो डिपेंड करता है कि आपकी बुद्धि कितनी शार्प है। अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग कहेंगे कि ये तो ठीक है, कर लेंगे भागवत गीता और ये आत्म साक्षात्कार, बाकी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, है ना। तो ऐसे बुद्धि जीवों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। सबसे ज़रूरी क्या है, ये बंधन से मुक्त होना, इसी को मुक्ति बोला गया है। जब आप आत्म साक्षात्कार कर लेते हो, आपको आत्मज्ञान हो जाता है, उसके बाद आप बंध के भी नहीं बनते, क्योंकि जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है वो तो अंदर आ गया। अभी 99% लोगों का जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है वो कहाँ है? वो बाहर है, कहीं किसी इंसान में है या किसी वस्तु में है ना। वस्तु में पैसा आ गया, पोजेशंस आ गए सारे आपके। तो अब क्या बात हो रही है, शरीर में रहने वाले देही का कभी वध नहीं किया जा सकता। तुम्हें किसी भी जीव के लिए दुख करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो कोई भी देहधारी हो। देहधारी मतलब होता है जिसने बॉडी को, जिसके पास बॉडी है, ये कह सकते हैं। कोई भी मरता है, चाहे वो एक इंसान हो, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो। देयर इज अ डिस्टिंक्ट बिटवीन यू, योर बॉडी एंड अ माइंड। सो कॉन्शियसनेस और माइंड और बॉडी, ये तीनों डिफरेंट हैं। इनका जो बेस मटेरियल है वो ध्वनि है, वो एनर्जी है, लेकिन ये तीनों ही डिफरेंट है। अगर आप ग्रॉसली देखोगे, सुपरफिशियल देखोगे, तो ये तीनों डिफरेंट है। जैसे कि एक लकड़ी है, लकड़ी को आपने टेबल बना दिया, उसी लकड़ी से आपने दरवाजे बना दिए, उसी लकड़ी से आपने फर्नीचर्स बना दिए, उसी लकड़ी से आपने विंडो बना दिया, सब अलग अलग दिख रहा है, लेकिन है क्या? व्हाट इज दैट थिंग? एट द एंड ऑफ द डे इट इज लकड़ी ओनली। दरवाजे का फॉर्म अलग है, विंडो का फॉर्म अलग है, टेबल का फॉर्म अलग है, आपका जो ड्रॉर्स हैं वो खुलते हैं उसका फॉर्म अलग है, सबका फॉर्म अलग है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है तो लकड़ी ना। आप बोलते दरवाज़ा हो, अब हुआ क्या कि लोगों ने दरवाज़ा बोलना चालू किया 10,000 साल पहले से। अब वो दरवाज़ा बोलते गए। एक दिन क्या हुआ कि भूल ही गए कि वो लकड़ी है और दरवाज़ा ही समझ लिया। आज का डेट वही है। हुआ क्या कि ये पहले आत्मज्ञान, ये बहुत पहले से ही लोगों के अंदर डाला जाता है हमारे कल्चर में, कि 12 साल की उम्र के पहले ही डाल दो। जब हार्मोन किक होने से पहले आपके बच्चे को रियलाइज़ होना चाहिए कि मैं क्या हूँ और ये क्या है, ये बॉडी क्या है, ये माइंड क्या है और ये जो बाहर दिख रहा है प्रकृति, ये सब क्या है। तो लोगों ने एक झूठ की प्रैक्टिस करी, जैसे कि लकड़ी को दरवाज़ा बोलने की। अब आप एक प्रैक्टिस करते जा रहे हो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, 1000 साल हो गए। अब क्या हुआ, लोग भूल गए कि मैं हूँ कौन। लोगों ने कहा मैं दरवाज़ा हूँ,
मतलब मैं बॉडी हूं, जबकि है क्या वो? लकड़ी। अगर आप साइंटिफिकली भी देखोगे, जो कुछ भी हमें दिखता है, पहली चीज़ तो ये समझिए, हमें जो रियलिटी है वो पूरी नहीं दिखती है, हमें रियलिटी पार्ट में दिखती है। आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे स्मेल हैं, पर मैं नहीं कर पाऊँगा उसको, मुझे वो परसीव नहीं हो रही है, मुझे वो समझ नहीं आ रही है, इतनी सारी जो स्मेल है। लेकिन क्या वो, अगर मैं सूंघ नहीं पा रहा हूँ उस स्मेल को, तो क्या वो स्मेल एग्जिस्ट नहीं करती है? आज यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मोबाइल रखा हुआ है, यहाँ से रेज़ निकल रही हैं, वहाँ पे टावर पे जा रही है, मान लो जियो की, तो जियो की जो रेज़ निकल रही है, जिस फ़ोन से जो रेडिएशन निकल रहा है, जो रेज़ निकल रही हैं, क्या अगर मुझे वो परसीव नहीं हो रहे हैं तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं? सो कैन वी कंक्लूड दैट वी आर जस्ट perceiving a part of reality, not the reality in the entire self? बिकॉज जो हमारी आई है वो सिर्फ ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स को ही देख पाती है। अभी मेरे और इस लैपटॉप के बीच में जो सामने रखा हुआ है, इसके बीच में बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, पर मुझे वो नहीं दिख रहे हैं। पर यहाँ पे अगर मेरे आगे माइक्रोस्कोप लगाते तो दिखना चालू हो जाएंगे। अगर मैं कोई चीज़ स्वाद करता हूँ तो क्या लगता है कि वो स्वाद मुझे पूरा मिल रहा है? मान लो मैं पिज़्ज़ा की बाइट खा रहा हूँ, तो क्या वो मुझे स्वाद पूरा मिल रहा है? नहीं, मुझे थोड़ा सा उसका स्वाद लग रहा है, लेकिन उसके जो सटल जो है ना, अगर वो आप किसी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को खिलाओ जो कि बहुत ही जिसका स्वाद बहुत ही सेंसिटिव हुआ पड़ा है, बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर हैं जो वो परसीव कर लेते हैं। जैसे कि डॉग है तो उसको स्मेल आ जाएगी, उसको पता चल जाएगा यहाँ पे कोई स्मेल है, उसको गंध आ जाएगी, उसको अलग अलग तरीके की गंध आ जाएगी, पर मेरे को गंध नहीं आएगी। सो रियलिटी का एक पार्ट हमें दिख रहा है और हम एज अ साइंटिस्ट सिर्फ उसको स्टडी कर रहे हैं। जो साइंस है, मान लो रियलिटी का एक पार्ट दिख रहा है, वो है 2%, बाकी का हमें 98% दिखता ही नहीं है, बाकी का हमें 98% दिखता ही नहीं है। तो क्या वो 98% अगर हमें नहीं दिख रहा है तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं करता है? ऑफ कोर्स इट एग्जिस्ट। रियलिटी बदल थोड़ी जाएगी अगर हमें परसीव नहीं हो रही है तो। अगर हमें उस रियलिटी का ज्ञान नहीं हो रहा है तो क्या वो रियलिटी मिट गई? नहीं मिटी। तो अब आपको यह समझने की जरूरत है इसमें कि हम जो कुछ भी स्टडी करते हैं, हमारा जो कुछ भी जजमेंट होता है, वो ये 2% रियलिटी पे होता है। हमारा जो कुछ भी जजमेंट होता है, जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट होता है, जो कुछ भी थ्योरीज होती हैं, जो कुछ भी नॉलेज होता है, आपकी जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, आपकी जो लाइफ की जो गाइडेंस है, जो कि डायरेक्शंस हैं, वो सब इस 2% रियलिटी से परसीव होती है। पर भागवत गीता क्या कह रही है, या फिर कोई भी उपनिषद, कोई भी शास्त्र क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन या हे पार्थ, आप इसको पार्थ की जगह अपना नाम भी लगा सकते हो, आपका नाम रोहित है तो हे रोहित, या फिर हे संजना, कुछ भी हो। अर्जुन, सिर्फ अर्जुन का मतलब है ये सारे लोग जो सुनने के लिए तैयार हैं, दैट इज अर्जुन। और कृष्ण वो है जो सही रास्ता दिखाते। तो कृष्ण ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस दुनिया में जो कुछ भी दिखता है सिर्फ केवल वो पूरी रियलिटी नहीं है। पूरी बुक में यही तो बात हो रही है, और क्या बात हो रही है? हर श्लोक पे आप देखो कुछ अलग बोला गया है। वो क्या बोला गया है आपको क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि आपने सिर्फ 2% रियलिटी में जिए हो। आप 98% आप जिए ही नहीं हो, जी भी नहीं सकते, क्योंकि आपके जो 5 सेंसेस हैं वो लिमिटेड है। भाई, आप जो कुछ भी इंफॉर्मेशन लेते हो इन 5 सेंसेस के थ्रू ही तो लेते हो। जो इस 5 सेंसेस के थ्रू आपके तरफ परसीव हो रहा है वही आपको दिख रहा है। आपको अगर चमगादड़ की आंखें लगा दे तो आपको रात में दिखने लग जाएगा। तो ये 5 सेंसेस लिमिटेड है बहुत ज़्यादा, इन पे डिपेंडेंट नहीं होना है। पर अंदर अगर आप जब मेडिटेशन करते हो, अंदर आप जाते हो, तो एक ऐसी रियलिटी, वो जो डायमेंशन, रियलिस्टिक डायमेंशन है, जो दूसरे डायमेंशन है लाइफ के, वो आपको परसीव होना चालू होते हैं। वो है एक ही रियलिटी, बस अलग अलग फॉर्म्स में मल्टीप्लाइड है। मतलब कि अगर आप बेसिक एनर्जी जो देखोगे वो एक ही है,
लेकिन उस एनर्जी से बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स निकले हैं, जिसमें सिर्फ स्मेल फॉर्म आ गया, विजन फॉर्म आ गए, आपके हियरिंग फॉर्म आ गए, आपके ये सारे अलग अलग फॉर्म्स आ गए ना। जैसे कुछ सुन रहे हो तो वो भी एक फॉर्म ही है, वो साउंड वेव जो है वो आप सुन रहे हो वो भी एक फॉर्म है। कुछ आप स्मेल अगर कर रहे हो तो वो भी एक सटल फॉर्म है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसी बेसिक एनर्जी से बनी हुई हैं। अब क्या होता है कि यहाँ जो बोला जाए, शरीर में रहने वाले देही का कभी वध नहीं किया जा सकता। आपको अगर मान लो, इसको ऐसे देखते हैं कि मान लीजिए एक डोर है, उस डोर को अगर हम काटना चालू कर दें, हैं, एक मशीन के अंदर डालें और उसके पीसेस कर दें बहुत सारे, तो क्या वो डोर मर गया? क्या वो डोर मर गया? नहीं मरा। हाँ, उसकी जो फॉर्म है वो बदल गई, तो अब उसको डोर नहीं बोला जा सकता, उसको ये कह सकते हैं लकड़ी के टुकड़े हैं। तो क्या वो डोर जब था तब वो लकड़ी नहीं थी? और क्या जब वो लकड़ी के टुकड़े हो गए तो क्या वो लकड़ी नहीं थी? चाहे वो डोर था तो भी वो लकड़ी था, चाहे वो लकड़ी के टुकड़े हैं और उसको और पीसेस कर दो तो भी वो लकड़ी ही है भैया, वो तब भी लकड़ी ही है। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि शरीर में रहने देही को कभी भी वध नहीं किया सकता। आपको ये पता ही होगा अभी कि जैसे कि हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि हमने ये देखा है कि एनर्जी को कभी मारा नहीं जा सकता, ना कि क्रिएट किया जा सकता है। दो तरीके हो सकते हैं एनर्जी को, ना ही कभी एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही कभी एनर्जी को मारा जा सकता है। E=mc²। ये आजकल तो इतना तो आप मान ही सकते हो। इतना भी अगर आप नहीं मान रहे हो तो अभी भी आपकी बुद्धि घास चरने गई है। E=mc²। ये ऑलरेडी साइंस ने हमें दे दिया है। एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, एनर्जी को कभी मारा नहीं जा सकता है। तो क्या कहा जा सकता है? तो आप क्या एनर्जी नहीं हो? यहां पे क्या कहा जा रहा है? क्या आप एनर्जी नहीं हो? चलिए आपके शरीर का एग्जाम्पल लेते हैं। शरीर को गाड़ देंगे, क्या होगा? 1-2 साल बाद देखेंगे वो पेड़ बन जाएगा। तो क्या वो शरीर मर गया? कुछ भी इस दुनिया में मरता नहीं है। अगर आप जो फॉर्म्स है सिर्फ उनको ही देखोगे और जो पीछे की रियलिटी जो नहीं दिखती है उसको नहीं देखते हैं, हम सिर्फ फॉर्म्स को देखते हैं, तो क्या मरता है भाई? आप कहोगे पानी को मारते हैं, चलो जला देते हैं पानी को। आप जलाओगे वो भाप बन जाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर से पानी बन जाएगा। आप जला ही नहीं सकते। आप किसी भी चीज़ को जला ही नहीं सकते। आप जलाओगे तो राख बन जाएगा, राख को जला के दिखाओ, राख जलेगी ही नहीं। और अगर जल भी गई तो वो और सटल फॉर्म में चली जाएगी, आप फिर भी उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो क्या जल रहा है, क्या मरता है? आपको अगर मार के जलाएं तो आप राख बन जाओगे, आपको गाड़ेंगे तो आप पेड़ बन जाओगे, आपको अगर किसी जंगली जानवर को खिला देंगे तो आप जंगली जानवर का ब्लड एंड फ्लैश बन जाओगे। उसके बाद वही पॉटी से निकल जाओगे, फिर वो पॉटी जाएगी ज़मीन में, वहाँ पे फर्टिलाइज़र का काम करेगी, फिर वहाँ से अगेन वहाँ पे पेड़ निकलेगा। तो ऐसा इस दुनिया में क्या है? अगर आप बहुत ही बड़े आप इग्नोरेंट हो, आपको ये सब नहीं भी समझ में आ रहा है, तो आप सिर्फ जो रियलिटी आपके सामने है, जो 2% रियलिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि 2% रियलिटी दिखती है, केवल अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे, सिर्फ उसी को ऑब्जर्व करके उसी से सीखोगे, तो आपको 98% जो इनविजिबल रियलिटी है उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ उस 2% रियलिटी से ये समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया का लॉ क्या है। आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ देखने की ज़रूरत है। आपको बस अटेंशन देना है वहां पे कि क्या होता है, कैसे होता है। तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज बॉडी, देन देर इज दिस माइंड। आपने ऐसे बहुत बार एग्जाम्पल देखा होगा, ये मैंने अपनी लाइफ में कई बार ऑब्जर्व किया होगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है ये, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके साथ आपने पहले फ़ोन पे बात करी, फिर आप मिले जाके। तो कई बार आपने ऐसा डायलॉग देखा होगा कि लोग बोलते हैं जैसा तुम दिखते हो वैसे हो नहीं। अब लोग बोलते तो हैं, लेकिन लोग हैं रोबोटिक, क्योंकि लोगों को ये भरा जा चुका है, पैसा ही सब कुछ है। तो लोगों की बुद्धि उसके अलावा चलती नहीं। उनको बेवकूफ़ों को, बैल बुद्धियों को कौन समझाए कि कितना भी पैसा आ जाए उसमें कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। तुम जैसे अभी हो परेशान रहोगे, वो कल भी परेशान ही रहोगे। तो लोग बोलते तो हैं कि भैया हाँ तुम जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं। अब होता है क्या है, जो अपीयरेंस है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, जब आप उसको देखोगे तो आपको एक जजमेंट आएगा, अच्छा ये ऐसा बंदा है।
लेकिन जैसे वो मुंह खोलता है, यानी जो वोकल कॉर्ड्स के थ्रू आवाज़ निकालता है, तो आप देखोगे इसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है। आप किसी को देखोगे अगर उससे बात नहीं हुई है तो आप देखोगे क्या होगा कि जो पर्सनैलिटी परसेप्शन है कि अच्छा इसकी ऐसी पर्सनैलिटी हो सकती है इसके अपीयरेंस के हिसाब से, लेकिन जैसे ही वो बोलता है आपको पर्सनैलिटी, आप देखोगे कि अब कोई और पर्सनैलिटी परसीव होना चालू हो गई है। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, बहुत लड़के लड़कियां बात करते हैं फ़ोन पे, पहले तो फेसबुक से शुरुआत होती है, उसके बाद फ़ोन पे बात करना स्टार्ट करते हैं, तो लगता है कि हाँ ये ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत अच्छा है, पर्सनैलिटी फ़ोन पे पर्सनैलिटी अलग रख रही। लेकिन जैसे ही आप सामने मिले हो उस लड़की से या लड़के से, तो आप देखोगे कि वो उसकी जो अपीयरेंस है उसकी पर्सनैलिटी एक अलग ही महक आ रही है, लेकिन जब वो बात करता है तो एक अलग ही महक आ रही है, एक अलग ही परसेप्शन आ रहा है। ये साफ साफ दर्शाता है कि यू आर नॉट द बॉडी। इसी से पता चल जाता है जब आप किसी को देखते हो और उसका मुंह नहीं खुला है अभी तक, तो उसकी जो पर्सनालिटी परसेप्शन आपके माइंड में बनेगा, जो इमेज बनेगी उसके लिए, वो एक अलग लेवल पे होगी। और जैसे ही वो मुंह खोलेगा अपना, तो देखोगे कि जो इमेज है वो अलग। ये यहाँ पे डिस्टिंग्विशन, साफ साफ डिस्टिंग्विश आप कह सकते हो कि बॉडी और माइंड का डिस्टिंग्विश साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। और इसको बॉडी माइंड बोलना सही नहीं होगा, इसको बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस एंड बॉडी। तो जब कोई बात करता है तो एक अलग तरीके का पर्सनालिटी परसेप्ट, जैसे मेरा अभी जो मूड है, जिस तरीके का मेरा माइंडसेट है, आप मेरी बातें सुनोगे तो आपका माइंडसेट आप देखोगे उसी तरीके से बनना चालू होने लगेगा, है ना। हो सकता है कि ये वीडियो ख़त्म हो तो आप उसके बारे में सोचना चालू कर दो। तो लोग बोलते हैं कि तुम जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं। ये लोग बोलते तो हैं, पर लोग बोलते ही हैं सिर्फ, उसके बाद लोग कुछ और करना चालू कर देते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन, फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉडी एंड माइंड, अगर आप सुपरफिशियली देखते हो तो। बट डीप में देखोगे तो आप देखोगे मेंटल वर्ल्ड एक डिफरेंट है, फिजिकल वर्ल्ड एक डिफरेंट है, एक डिफरेंट सेगमेंट है। और जब आप कॉन्शियसनेस को देखोगे, यानी जो आप हो, वो एक डिफरेंट सेगमेंट है। तो अगर शरीर में रहने वाले देही, यानी जो आत्मा है, आत्मा मतलब क्या होता है? जैसे ही कोई आत्मा वर्ड को बोलता है तो आदमी के अंदर भूत प्रेत पिशाच ये सब आने लगता है। लेकिन फिर से बैल बुद्धि वाली बात हो गई यहाँ पे। वो नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि आत्मनिर्भर, तो वहाँ पे जब आत्म यूज़ हुआ तो वहाँ पे किसी को नहीं आया। आत्मविश्वास, तो वहाँ पे किसी ने नहीं सोचा। लेकिन अगर आत्मा बोलेंगे तो सब भूत प्रेत ये सब सोचते हैं। आत्म मतलब होता है, जो लिटरल मीनिंग है वो है, आत्म मतलब होता है मैं, आत्मविश्वास, मेरा विश्वास, कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ। आत्म मतलब होता है सेल्फ। सो शरीर में रहने वाले देही को ही आत्म बोला गया है। जब वो देह में रहता है तो उसको देही बोलते हैं। जब वो देह में अगर उसको मार देंगे तो वो सिर्फ आत्मा रहता है, यानी सिर्फ सेल्फ रहता है। सो सेल्फ एंड बॉडी इज टोटली डिफरेंट। शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध, यानी कभी भी मारा नहीं जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए चाहे वो गाय हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, शोक करने की आवश्यकता नहीं है। शोक मतलब दुख करने की आवश्यकता ही नहीं है। पीपल, व्हेन समबडी डाइज इन द फैमिली, पीपल क्राई एज इफ उनको पता ही नहीं था मरने वाले हैं। एंड देन पीपल क्राई। आफ्टर दैट वो सारे जो वो होती हैं विधि और जो भी प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, जिसमें शमशान घाट पे आदमी को ले जाया जाता है और उसके बाद वहाँ पे उसको जलाया जाता है। और 6 घंटे लगते हैं एक लाश को जलने में, लेकिन वहाँ से आधे पौने घंटे में सब लोग गायब हो जाते हैं। कभी देखना आप ये ध्यान से, 6 घंटे लगते हैं जलने में, लेकिन 1 घंटे से ऊपर कोई नहीं रहता वहाँ पे। सब वापस अपने घर पे आ जाते हैं। कौन रहेगा 6 घंटे, किसके पास टाइम है? बातें करेंगे लोग, प्यार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि अब तो ये जल रहा है, तो क्या फ़ायदा। तो 6 घंटे तक कोई नहीं रुकता कि जब तक वो पूरा जल ना जाए। वो शमशान घाट वाला बंदा कहता है कि आप 6 घंटे बाद आइएगा, आपको राख दे देंगे आपको। तो
शोक करने की क्या आवश्यकता है? यहाँ पे ये बोला गया है कि जब आपको मारने का कोई तरीका ही नहीं है भाई, कल को आपको पिताजी की डेथ होती है, कोई कल को माताजी की डेथ होती है, आपकी खुद की भी डेथ होती है, तो कौन मर रहा है? रोने की क्या ज़रूरत है? हाँ, ऊपर ऊपर से रो रहे हो ठीक है, लेकिन अंदर से आपको पता है कि वो बंदा अभी भी एग्जिस्ट करता है और कुछ टाइम बाद उसको दूसरा देह मिल जाएगा। तो ये बॉडी जो है इट्स लाइक क्लॉथ्स, ये चेंज होती रहती है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ये सारी चीज़ें लोगों को पता होने के बावजूद भी लोग अपनी लाइफ की डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है। आत्मज्ञान तो हो गया है कि हाँ ठीक है, मैं तो माइंड नहीं हूँ, मैं तो बॉडी नहीं हूँ, अच्छा अंदर मैं कहीं कॉन्शियसनेस हूँ, वही कॉन्शियसनेस जो पूरी दुनिया में हर जगह मौजूद है वही मैं भी हूँ, एनर्जी ही हूँ मैं सब कुछ हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी की जो समस्याएं हैं वो तो है ही हैं वहीं पे। क्योंकि इसका सीधा सिंपल जो कहना है वो यही है कि इसका जो सोल्यूशन है, इसका जो आंसर है वो यही है कि आपने जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है वो अपने अंदर नहीं ढूंढा है। जब आप एकदम उस सोर्स के साथ जुड़े रहते हो, रोज़ जुड़ते हो, 1 घंटे 1.5 घंटे रोज़ जुड़ते हो, तब आप देखते हो कि आपकी जो बुद्धि है वो स्थिर प्रज्ञ हो गई है। प्रज्ञ मतलब होता है बुद्धि, स्थिर मतलब होता है स्टेबल। आप देखोगे कि आप पहले अकेले नहीं रह पाते थे। मेरी ज़िंदगी में यही था, मैं अकेले नहीं रह पाता था। आज मैं 2 साल हो गया अकेले रह रहा हूँ। देयर इज़ नोबडी। हाँ, मैं चाहूँ तो गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो शादी भी कर सकता हूँ, लेकिन जब टाइम आएगा तब करेंगे। क्या जल्दी पड़ी है? कंपल्शन में आके को करना है भाई। और अगर नहीं भी होती है शादी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इफ़ यू आर सेल्फ रियलाइज्ड, अगर आपको पता है कि आप कौन हो, उसके बाद आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब करने की ज़रूरत मतलब क्या, जो कंपल्शन है वो नहीं है। देखिए, एक होता है नीड और एक होता है कंपल्शन। ये चाहिए ही चाहिए, शादी करना ही करना है, ये क्या नहीं तो मर जाऊंगा, ये है कंपल्शन। एक होता है नीड, हाँ ठीक है अब टाइम आ गया है। तो कॉन्शियस चॉइस जो होती है उसको बोलते हैं बुद्धि की चॉइस। पर अगर आपकी चॉइस जो है वो अनकॉन्शियस है, अपने आप ही चॉइसेस होती जा रही हैं, आप उसको काबू नहीं कर पा रहे हो, वश में नहीं कर पा रहे हो, तो समझ लो आपके मन ने आपकी बुद्धि को हाईजैक कर लिया है। क्यों? क्योंकि आपने कभी मन के प्रकृति को नहीं समझा। अगर आप समझ लेते तो मन आपका स्थिर हो जाता और आपकी जो प्रज्ञा है वो आपको स्थिर हो जाती। तो बुद्धि को सिर्फ और सिर्फ तभी बुद्धि स्ट्रांग होती है मन पे जब मन प्रसन्न हो आपका। बाहर के स्टिमुलसेस से मन और रेस्टलेस होता है उस टाइम के लिए। जब तक आप मान लीजिए कुछ खा पी रहे हो या कुछ मज़े ले रहे हो या फिर आप कहीं झूला झूलने चले गए तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, उस टाइम के लिए तो बड़ा मज़ा आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग बाहर की दुनिया के मज़े के लिए इतना पागल हो चुके हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता है कि समझ में सब आता है, लेकिन वो कंपल्सिव, वो मतलब उनको और कुछ दिखता नहीं, उनको और कोई रास्ता ही नहीं है। उनको लगता है यही रिपीट करते रहो, एक चीज़ छोड़ो फिर बोर हो गए, फिर कुछ और पकड़ो उससे बोर हो जाओ, फिर कुछ और पकड़ो उससे बोर हो जाओ। दैट इज़ द सेम थिंग हैपनिंग ऑल द टाइम। बट द थिंग इज द मोर एंड मोर यू कनेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड एंड द मोर एंड मोर यू आर डिपेंडेंट ऑन द आउटसाइड प्लेजर्स, the more you will get restless, the more you will get बेरहमी inside you, निर्दयता, बेचैनी, restlessness. So only one thing can liberate you, that is आत्म साक्षात्कार। So पहले आत्म साक्षात्कार होना ज़रूरी है, उसके बाद आत्मज्ञान ले सकते हो आप। अभी यहाँ पे मैं आत्मज्ञान दे रहा हूँ आपको, लेकिन अभी भी आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। आपकी लाइफ सिर्फ चेंज होगी जब आप पहले साक्षात्कार करोगे, यानी विटनेसिंग। वो आपके मेडिटेशन के थ्रू आप कर सकते हो। मेडिटेशन इज अ टूल टू मेक योर मन शांत एंड इन मजा, इन दैट जॉयफुल स्टेट, सो दैट योर मन नेवर रेजिस्ट वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ। For now, the best thing to do in your life is to understand who you are through theory
यानी आत्मज्ञान। सो आत्म साक्षात्कार होना जरूरी है, जिससे आत्मज्ञान के लिए बुद्धि स्थिर हो सके। आत्मज्ञान बिना मन के स्थिरता के आत्मज्ञान पॉसिबल नहीं है, और अगर आपने समझ भी लिया तो भी आपके सेंसेस आपको बाहर भगाएंगे। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता है, अतः तुम किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यू कैन नॉट बी किल्ड। ये जो बात बोली गई, उसे जलाया नहीं जा सकता है, उसे मारा नहीं जा सकता है, उसको चीरा नहीं जा सकता है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है, उसको भिगोया नहीं जा सकता है। ये आपकी बात हो रही है सर, क्योंकि अगर ये किसी भगवान की बात हो रही होती तो हम क्यों पढ़े उसको? हमारी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम कम है क्या? हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स कम है क्या भाई, जो हम किसी और के बारे में पढ़ेंगे? और आप एक बात बताओ, पूरी की पूरी 700 श्लोक जो लिखे गए हैं, ये आपके ऊपर लिखे गए हैं सर? ये आपके ऊपर लिखे गए हैं कि आप कौन हो, आपकी प्रकृति क्या है, जिससे आप समझ सको। जिसमें कृष्णा जब बात कर रहे हैं, मेरा स्मरण करो, मेरे पास आओ, मेरे पास, वो किस मैं की बात, वो एक स्टैंड पॉइंट से बात हो रही है। उसमें यह कहा जा रहा है कि आप कृष्णा के पास मत जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग कृष्णा की एक मूर्ति बना दे, उसके पास बैठे, उससे कुछ होता नहीं है, उससे सफरिंग कम नहीं होती है। आप करके देख सकते हो, आप 1 साल जाके टेम्पल में जाओ, बैठो, आप देखोगे क्या होगा आपके साथ। क्योंकि वो, अब एक बात बताओ, कोई इतना घमंडी है क्या कि 700 श्लोक में सिर्फ अपने बारे में बात करेगा? ये कैसा भगवान है भाई कि 700 श्लोकों में सिर्फ अपने ही बारे में बात कर रहा है कि मैं क्या हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं, ये जो मैं है, ये कृष्णा का मैं नहीं है, वो अर्जुन का भी मैं है, लेकिन अर्जुन को पता नहीं है कि मैं क्या है, तो कृष्णा बता रहे हैं कि उसका मैं क्या है। और कृष्णा साथ में ये भी कह रहे हैं कि मेरा मैं और तेरा मैं और इस दुनिया के जितने भी लोग, चाहे अभी हो चाहे आगे आएंगे, सबका मैं एक ही है। आपकी जो सोच है वो सिर्फ अलग है भाई। आपके माइंड में आपकी बॉडी, और मान लो 50 लोग की बॉडी, सब में 72% ऑफ वाटर है। सब जब बुखार होता है, सब लोग पैरासीटामॉल खाते हैं, सब सही हो जाते हैं भाई। सुपरफिशियल भी अगर आप देखोगे, अगर आप बहुत बड़े कहीं के इग्नोरेंट भी हो, कुछ भी हो, तब भी आप देखोगे तो भी आपको फील होगा कि सिर्फ वो जो 2% रियलिटी, अगर आप सिर्फ उसको देखोगे तो भी आपको फील होगा कि कुछ भी अलग नहीं है। क्या अलग है भाई? उसके पास भी 2 आँख है, उस आँखों का जो मटेरियल है, ब्लड है, मान लो वो O पॉजिटिव है, आप A पॉजिटिव हो, तो क्या A पॉजिटिव और दुनिया में नहीं है क्या? केवल आप ही A पॉजिटिव हो। आपका ब्लड ग्रुप भी अलग होना चाहिए, आपकी जो दवा है, जब आप बीमार होते हो तो वो भी अलग होनी चाहिए, आपका खाना पीना वो सब अलग होना चाहिए। आप अगर किसी के साथ आपको मतलब अगर रिप्रोड्यूस करना है तो आपके जो पार्टनर है वो भी अलग होने चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे हो और अगर आप कजाकिस्तान में कोई खाना पीना खा रहे हो तो वो भी पचेगा, और कजाकिस्तान में कोई है इंडियन खाना पीना खा रहा है तो वो भी पचेगा, और अगर वही खाना गाय खा रही है तो वो भी पचेगा। अगर आप देखोगे तो क्या अलग है? ये जो मैं की बात हो रही है कि मेरा मैं, कृष्ण बोल रहे हैं मेरा मैं और तेरा मैं, यानी अर्जुन का जो मैं है और इस दुनिया के सबका जिसका भी मैं है वो एक ही है। उसके लिए मेडिटेशन में डीप जाके कोई दूसरी रियलिटी देख पाने के प्रयास नहीं करना है, आप ऊपर से ही देख सकते हो भाई। आप जो कुछ भी दवा खा रहे हो वो निकलती है पेड़ से, जो खाना खाते हो वो आप निकलते हैं पेड़ से। रिवर में जो पानी प्रोड्यूस होता है वो पेड़ से प्रोड्यूस होता है मैक्सिमम। उस पानी को आप पी लेते हो, और आपको मार दिया जाए तो आपको कहीं गाड़ दिया जाए तो आप बन जाते हो पेड़। ये इतनी सी बात दिखती नहीं है क्या लोगों को? इतनी सी छोटी सी बात नहीं दिख रही है लोगों को? उसके बाद बोल रहे हैं ये भी है, वो भी है, वो भी है, ये भी है। तो ये थोड़ी सी बुद्धि लगाई जाए तो ये देखा जा सकता है। इसके लिए कहीं मेडिटेशन में गहरे जाने की जरूरत नहीं है, या फिर किसी रियलिटी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी खाओगे जो भी खाने लायक है वो आपका शरीर बन जाएगा, उसका आपके शरीर को मार के गाड़ देंगे तो आपका पेट बन जाएगा। आप बताइए क्या अलग है इसमें? इसमें क्या अलग है? अब प्रॉब्लम ये है कि आपको समझ में तो आ जाएगा ये सब, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको आत्म साक्षात करना जरूरी है। आत्म साक्षात्कार के लिए और आत्मज्ञान के लिए पहले ये समझना, इंटरेस्ट लाना ज़रूरी है। सिर्फ इंटरेस्ट लाने से कुछ नहीं होता है, इंटरेस्ट और डिज़ायर में डिफरेंस होता है, और डिज़ायर और बर्निंग डिज़ायर में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, किसी के लिए ये सब इंटरेस्ट होगा, हाँ ठीक है करेंगे, बाद में कभी कर लेंगे, क्या दिक्कत है, अभी तो पहले ये कर लेते हैं ना, जो कुछ हमें सपने पूरे कर लेते हैं ना, उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा, मज़ा आ जाएगा।
अच्छा मज़े से क्या होगा, बस मज़ा आ गया, उस समय तो हम लोग भाई बहुत खतरनाक एंजल की दुनिया में रहेंगे हम लोग जन्नत में रहेंगे जब हम लोग कुछ बन जाएंगे ना, करियर हमारे पास, पैसा। अरे घोंचू लोग, जिसके पास जो आपके फील्ड का सबसे टॉप है उसको जाके देखो, उसकी लाइफ देखो एक बार जाके, क्या वो परेशान नहीं होता है? क्या उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा टेंशन्स नहीं है? क्या वो बहुत खुश रहता है? तो वही चीज़ है, इसको समझने के लिए सिर्फ इंटरेस्ट ज़रूरी नहीं कि आपका इंटरेस्ट, हाँ ठीक है इंटरेस्ट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड बर्निंग डिज़ायर, ये 3 अलग अलग चीज़ होती हैं। इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड बर्निंग डिज़ायर, ये 3 अलग अलग चीज़ें होती हैं। इंटरेस्ट मतलब होता है हाँ करेंगे, हाँ रुचि है, ठीक है, कब करना है, करेंगे अगले महीने या अगले हफ्ते स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिज़ायर हो गया, अब क्या होगा, अरे यार करना है यार, ये करना है भाई, करना है, मतलब उससे रिलेटेड आप कंटेंट पढ़ना चालू कर दोगे। उसके बाद वो कंटेंट आप पढ़ोगे लेकिन आधे घंटे पढ़ोगे, हो सकता है हफ्ते में 2-3 बार आप पढ़ रहे हो, हफ्ते में 2-3 बार मेडिटेशन कर रहे हो। बर्निंग डिज़ायर मतलब क्या, सब छोड़ो पहले यही करो। बर्निंग डिज़ायर मतलब होता है पहले सब छोड़ो यही करो साथ में, मतलब मुझे 2 घंटे रोज़ देने हैं तो देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 2 घंटे दूंगा इसमें। और आपकी बुद्धि, जब आप नहीं भी दे रहे हो तो भी आपकी बुद्धि मैं में लगी हुई है, तो भी आपकी बुद्धि आत्मा में लगी हुई है, तो भी आपकी बुद्धि उस एनर्जी में लगी हुई है कि वो एनर्जी कैसे काम करती है। और आप पैटर्न्स रीड करना चालू कर दोगे, देखोगे आप पैटर्न्स, लॉ ऑफ एंगेजमेंट, लॉ ऑफ लेयरिंग, ये सारी चीज़ें आप पढ़ना चालू कर दोगे। बैलेंस, संतुलन कैसे काम करता है, देखो कैसे बदलाव होता है, ये सारी चीज़ें आप देखना चालू कर दोगे। आपकी जो बुद्धि है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो लगेगी ही लगेगी सच में, लेकिन आपकी बुद्धि जब आप कहीं खाली बैठे हो, पार्क में घूम रहे हो, तो भी आपकी बुद्धि इसी में लगी रहेगी। और यही कहा जा रहा है कि अपनी बुद्धि को हर समय आत्मज्ञान में लगाओ। पूरी बुक में आप पढ़ोगे तो यही बोला जा रहा है कि अपनी बुद्धि को हर समय खुद में लगाए रखो, क्योंकि अगर आपने खुद में नहीं लगा के रखा तो बुद्धि आपकी फिर से विचलित हो जाएगी, कहीं और भाग जाएगी। तो मैं कैसे करता हूँ, मेरी जो बुद्धि है ज़्यादातर टाइम इसमें लगी रहती है, लेकिन जब मैं काम करता हूँ तो मेरी बुद्धि उसमें लगी रहती है। तो मैंने टाइम सेगमेंट डिवाइड कर दिए, तो इस तरीके से आप लिबरेट हो सकते हो। शरीर तो रखा हुआ है वहाँ, शरीर क्या गायब हो गया क्या? आपने क्या, आंखें तो बंद हुई हैं, सिर्फ कॉन्शियसनेस चली गई, शरीर तो है ना वहाँ पे। तो कहोगे शरीर तो मर गया, शरीर कैसे मर गया भाई? शरीर तो वहाँ पे दिख रहा है, मरने का मतलब क्या? और शरीर अगर मर गया तो उसको मैगट्स क्यों खा रहे हैं? किसी मरी हुई चीज़ को कोई जंतु खाएगा क्या? और उसको अगर हम गाड़ देंगे तो वो पेड़ बन, उसको पेड़ अब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या मरता है? मरता कुछ नहीं, सब बदलता है सिर्फ। इसी तरीके से आपको मारा गया, आपने अपने शरीर को छोड़ा, उसके बाद क्या हुआ कि आप अनकॉन्शियस हो गए, कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी। उसके बाद आपको अवेयरनेस नहीं होगी, कॉन्शियसनेस रहेगी लेकिन अवेयरनेस नहीं होगी। मतलब वो आत्मा रहेगी पर अवेयरनेस नहीं होगी कि ये हो रहा है वहाँ पे, ये हो रहा है वहाँ पे। उसके लिए आपको 5 सेंसेस की ज़रूरत है, आपको बॉडी की ज़रूरत है। कुछ टाइम के लिए you will be the part of that non-physical dimension, and once that happens there's a एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपकी जो, अगर आपने अकाल मृत्यु हुई है आपकी, तो एट दैट टाइम क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी है वो वाइब्रेट हो रही है बहुत तेज़ी से। अभी जैसे यंग हो आप, एकदम से आपको मार दें तो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, यू हैव टू वेट अराउंड फॉर, आई डोंट नो, आई मीन लाइक 200-300 years, 400 years, डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द एनर्जी। बिकॉज एक वूम में एंटर करने के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होना ज़रूरी है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये सच नहीं है, पर मान लीजिए 100 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हो, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अ वाइब्रेशन। आप मरे लेकिन आप 100 हर्ट्ज़ पे वाइब्रेट कर रहे थे, एकदम से आपको मार दिया, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेट करने की वो तो 100 हर्ट्ज़ ही रहेगी। शरीर छूट गया, शरीर नीचे गिर गया और आप वहाँ पे हो, मान लीजिए। अब इसको इमेजिन मत करने लग जाना कि भूत चुड़ैल होता है। पहली चीज़ तो ये फॉर्मलेस है,
The energy is formless. Can you see the air? You can't see. Can you see the space? You can't see. So this is once you are dead, after that you can relate that कि हाँ ठीक है, okay, I am a space, a part of space. But still your this one exists. All the memories and the tendencies you have created, all these things exist. अभी सारी चीज़ें बहुत मिस्टिकल हो जाएंगी अगर मैं बात करूँगा तो, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा तो सही रहेगा. मान लीजिए आप 100 हर्ट्ज़ पे वाइब्रेट कर रहे हो, लेकिन वूम में एंटर करने के लिए यानी किसी गर्भ को पाने के लिए आपको 2 हर्ट्ज़ पर वाइब्रेट करना ज़रूरी है. क्योंकि आप देखोगे बच्चा जब पैदा होता है तो क्या वो 20 साल के लड़के की तरह बहुत एनर्जेटिक होता है? नहीं, वो एकदम स्टैग्नेंट होता है. जब वो 20 साल का हो जाता है तो बहुत एनर्जेटिक हो जाता है. लेकिन उसको 20 साल की उम्र मार दिया तो अब क्या होगा? वो 100 हर्ट्ज़ पे मरा, 100 हर्ट्ज़ पे वाइब्रेट कर रहा था. अब क्या हुआ कि वूम में एंटर करने के लिए 2 हर्ट्ज़ चाहिए, क्योंकि यू कैन नॉट जस्ट एंटर लाइक दैट. सो 100 हर्ट्ज़ से वापस 2 पे आने के लिए आपको ये कह सकते हैं कि उस डायमेंशन में रहना पड़ेगा जो कि नॉन फिजिकल है, जो कि रियलिटी ही है. ये नहीं है कि कोई दूसरी दुनिया है. आपको कोई अवेयरनेस नहीं होती है. अब स्टैंड बाई पीरियड रहता है. स्टैंड बाई पीरियड में क्या होता है कि वो धीरे धीरे बाई टाइम जो वाइब्रेशन है वो डाउन आएगा. जैसे ही वो 2 हर्ट्ज़ पे आता है यू विल गेट अनदर वूम. सो दिस इज़ लाइक चेंजिंग द क्लॉथ्स. और उसी को भूत योनि बोल दिया जाता है. तो भूत योनि का हमने बहुत गलत डेफिनेशन निकाल के रखी हुई है. ऐसा कुछ नहीं होता. सो ये डायमेंशन जो मैं अब ये जादुई बातें लगना चालू हो जाएंगी, लोगों को मज़ा आ रहा होगा सुन के. इसी वजह से जल्दी कोई इसको बात नहीं करता है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्दी मिस इंटरप्रिटेट कर दी जाती हैं. पर कहीं ना कहीं शायद आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आजकल के लोग हैं जो सुसाइड करना चाहते हैं, जिनको लगता है सुसाइड इज़ द अल्टीमेट रिलीफ फ्रॉम द वर्ल्ड. बट लेट मी टेल यू, इफ़ यू कमिट सुसाइड you will be in a lot of pain. So never think of committing suicide, because suicide is not the option. सुसाइड से सफरिंग ख़त्म नहीं होती, सफरिंग बढ़ जाती है. क्योंकि पहली चीज़ तो यहाँ पर क्लियर बोला गया है, आपको समझ आना चाहिए कि आपको वध नहीं किया जा सकता. पहली चीज़ तो आप समझ में आना चाहिए कि यू कैन नॉट बी किल्ड. सो वंस यू सुसाइड अगेन यू विल बी इन दिस पीरियड ऑफ वाइब्रेशनल पीरियड, जिसमें आपको वाइब्रेट कर रहे हो आप एक सर्टन फ्रिक्वेंसी पे. एंड जब तक एक सर्टन फ्रिक्वेंसी यानी 2 हर्ट्ज़ पे या 1 हर्ट्ज़ पे आप नहीं वाइब्रेट करोगे, आपको अनदर वूम नहीं मिलेगा. सो मान लीजिए 300-400 साल के लिए आपको स्टैंड बाई पीरियड पे रहना पड़ेगा. स्टैंड बाई पीरियड कह सकते हैं, जिसको भूत योनि बोला जाता है. बट यू कांट बी किल्ड, यू कैन नेवर बी किल्ड. सो दैट इज़ वॉट इट इज़ टेलिंग ओवर हियर कि देयर इज नो वे ऑफ किलिंग यू. और ये जो हर्ट्ज़ का एग्जांपल मैंने लिया है, डोंट टेक इट लिटरली कि समथिंग लाइक 100 हर्ट्ज़ या 2 हर्ट्ज़ पे वाइब्रेट होता है, ऐसा कुछ नहीं है. मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए. बिकॉज एक चीज़ तो तय है कि वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जो होती है, वाइब्रेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है व्हेन यू आर यंग. बट व्हेन यू आर किल्ड, सो द वाइब्रेशन कंटिन्यूज बिकॉज यू आर ऑलरेडी grown up consciousness. And once it is killed, what happens is you are in the standby. You have to be in the standby mode. That is what it is called प्रेत योनि. That is just standby mode. Material world में 300-400 साल समझ लो. So that is one thing happening. But unfortunately अगर कोई मान लो कहीं कोई फौज में है, कोई मरता है, तो क्या उसको ये सब चीज़ें डरना चाहिए? नहीं. क्या कर सकते हैं? इसीलिए बोला गया, भागवत गीता में बोला गया कि लास्ट मोमेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट. बिकॉज वॉट एवर स्टेट यू आर, मान लो आप डिप्रेसिव स्टेट में हो, आपने सुसाइड किया, तो वो डिप्रेसिव स्टेट आगे कंटिन्यू होती है. इसी को बोलते हैं आत्मा शांत है कि अशांत है, उसकी आत्मा को शांति मिले. ऐसा आपने सुना होगा बोलते हो RIP, उसमें आत्मा को शांति मिले. क्योंकि शांत और अशांत तो कंटिन्यू होता है. आपने सुसाइड किया तो अशांत में आप मरे, तो ये मत सोचो कि आप शांत हो जाओगे. आपकी जो अशांति है, जो दुख है, वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा.